नमस्ते सभी को। जीडीएम स्कूल के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। तो क्लास 7th में विज्ञान का जो सेकंड चैप्टर था प्राणियों में पोषण, वो चल रहा था हमारे। प्राणियों में पोषण की ये चौथी क्लास है, पार्ट 4। इससे पहले वाली क्लास में हमने जो ग्रस नली या ग्रसिका या भोजन नली थी वो पढ़ी थी। दांत के प्रकार, दांत कितने प्रकार के, दांतों के प्रकारों के नाम, वो सारा पढ़ा था। अब जो ग्रसनी से आगे है अमाशय, उसको विस्तार रूप में आज पढ़ेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम अमाशय के बारे में पढ़ेंगे विस्तृत रूप में। तो देखें, तो ये जो डायग्राम बनाया हुआ है, ये डायग्राम हमारा जो पाचन तंत्र है, आहार नाल है, उसके दो भागों को दर्शाता है। दो भाग कौन कौन से? यहां से लेके यहां तक वाला भाग तो आप सबको पता है, जो मैंने आपको बता दिया था। ये वो भाग है ग्रसिका। कौन सा भाग है? ग्रसिका। तो ये है ग्रसिका, ठीक है। ये वाला भाग है ग्रसिका, हो गया ग्रसिका। और ये जो भाग आज हम पढ़ेंगे ये है आमाशय। कौन सा? आमाशय। तो ग्रसिका हमने पढ़ ली थी। ग्रसिका क्या है? ग्रसिका गले व वक्ष से होते हुए अमाशय में खुलती है। ये पिछली क्लास में मैंने बताया था। देखो, अमाशय में खुल रही है, संकुचन करती है। जहां से ये भोजन आएगा, मान लो यहां से यहां पर भोजन है, भोजन आ रहा है, तो ये भोजन को संकुचित करके नीचे की ओर धकेलती है। तो ये भोजन है, भोजन को नीचे की तरफ धकेलेगी। आई बात समझ में? तो भोजन आएगा, भोजन हमने मुंह से लिया, मुंह में भोजन दांतों ने चबाया, दांतों के चबाने के बाद जो लाला रस है उसमें से लार उसके अंदर मिली अच्छी तरह से। लार मिलाने का काम जीभ ने किया। जीभ फिर उसे निगलने में सहायता करती है। निगलने के बाद में वो जाएगी ग्रसिका के अंदर। ग्रसिका के अंदर जाने के बाद जो हमारी ग्रसिका है वो संकुचित होगी, भोजन को धीरे धीरे कहाँ पहुंचा देगी? अमाशय में पहुंचा देगी। अब अमाशय को हम पढ़ेंगे। अब जो तीसरा जो इम्पोर्टेंट है वो है आमाशय, वेरी इंपॉर्टेंट। पूरे पाचन जो नाल है, पाचन तंत्र है, उसका सबसे इंपॉर्टेंट भाग है आमाशय। कौन सा? आमाशय। अब आमाशय के बारे में थोड़ा बहुत एक विस्तार से जानते हैं। देखो, आमाशय देखो दिखने में कैसी है? दिखने में जे की तरह है, आकार जे की तरह, और थैली नुमा है, ठीक है। तो पहला जो है इसकी बात ये हो जाएगी कि यह एक थैली नुमा संरचना, यह एक थैली नुमा संरचना, यह एक थैली नुमा संरचना की होती है। तो यह एक थैलीनुमा संरचना होती है। थैलीनुमा संरचना है। थैलीनुमा संरचना होने के साथ साथ यह चपटा एवं जे आकार की भी होती है। यह चपटी एवं जे, जो एबीसीडी का जो अक्षर है जे आकार की होती है। जे आकार की होती है। ये तो हो गया इसका सामान्य परिचय कि थैलीनुमा संरचना है, चपटी है और अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर जे की आकृति की है, जे आकार की होती है। आमाशय संपूर्ण आहार नाल, संपूर्ण आहार नाल
का सबसे, वेरी इंपॉर्टेंट है कि आमाशय संपूर्ण आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग है, सबसे चौड़ा भाग है। पूरा का पूरा हम पाचन तंत्र या आहार नाल जब हम पढ़ेंगे उसमें सबसे चौड़ा भाग, देखो बाकी सारी नलिका के रूप में है बाकी, और ये सबसे चौड़ी है। तो आपसे कोई पूछे कि आहार नाल के अंदर सबसे चौड़ा जो भाग है, सबसे चौड़ी जो अंग है आपका, वो हमारा आमाशय है। आई बात समझ में? अब आमाशय का कार्य देखो, कार्य क्या होगा? यह भोजन को ग्रसिका से लेगा और जो क्षुद्रांश है वहां पर इसको पहुंचा देगा। आई बात समझ में? तो यह एक और किससे, देखो ग्रसिका से, एक और ग्रसिका से खाद्य पदार्थ प्राप्त करती है। एक और तो खाद्य पदार्थ वो किससे प्राप्त करेगी? ग्रसिका से आ रहा है खाना तो हमारा, और दूसरी ओर सूत्रांश में खुलती है, और दूसरी ओर सूत्रांश में खुलती है। आई बात समझ में? एक और तो भोजन कहां से? ग्रसिका से लेगी, ग्रसिका से भोजन आ रहा है, भोजन लेगी आगे, अब ये कहां पर खुलेगी? देखो इससे आगे का जो भाग है वो है सूत्रांत, ठीक है? जो आगे का भाग है वो है सूत्रांत, इससे आगे का भाग सूत्रांत है, इससे पीछे का भाग जो ऊपर का भाग है वो ग्रसिका है, ठीक है? अब आमाशय क्या है? आमाशय के अंदर, आमाशय दोहरी झिल्ली का बना हुआ होता है। दोहरी झिल्ली यानी दो झिल्लियां हैं इसके अंदर, एक झिल्ली है इसके अंदर, देखो इस प्रकार से एक झिल्ली है इसके अंदर, ठीक है? तो ये बाहरी झिल्ली बोल सकते हैं, बाहर वाली, ये आंतरिक यानी अंदर वाली झिल्ली बोल सकते हैं। जो अंदर वाली सतह है, अंदर वाली सतह, ये अंदर वाली सतह की बात कर रहा हूं मैं, आंतरिक सतह, जो इसकी आंतरिक सतह है, इसमें श्लेष्मा पाई जाती है। क्या? श्लेष्मा, या कई जगह श्लेष्मल लिखा होता है, श्लेष्मल लिख सकते हो आप, ठीक है? तो यहां क्या, ये जो झिल्ली है ये श्लेष्मा की बनी होती है। ये क्या करती है? जब भोजन इसके अंदर आता है तो इसके अंदर एक पदार्थ छोड़ देती है ताकि वो भोजन अच्छी तरह पच जाए। तो ये वो जो पदार्थ छोड़ती है उसे बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, या आप इसको पाचक रस भी बोल सकते हो। पाचक रस यानी ऐसा रस जो भोजन को पचा दे। तो श्लेष्मा, देखो ये लाइन किस तरह बनेगी? आमाशय की आंतरिक झिल्ली या आंतरिक सतह में श्लेष्मल पाया जाता है। इस श्लेष्मल के द्वारा भोजन में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या पाचक रस स्त्रावित किया जाता है, ठीक है? स्त्रावित किया जाता है। जैसे भोजन इसके अंदर आएगा, ये इसके अंदर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या पाचक रस छोड़ देगा।
छोड़ेगा तो ये भोजन अच्छी तरह पचेगा, तो पच जाएगा। पचने पर ये भोजन को आगे सूत्रांश में आगे की तरफ प्रवाहित कर देगा। ठीक है, तो यहां मैं ये इतना मिटा रहा हूं, तो इसके आगे आपको लिखना है। देखो डिटेल में पूरा अमाशय, आज अमाशय होगा। इसके आगे देखो क्या लिखना है आपको। इसके आगे लिखना है कि श्लेष्मा, श्लेष्मल है जो, इसके आगे है श्लेष्मल, अमाशय की पाचक रस से, पाचक रस कौन सा है, ब्रैकेट में लिख लेना, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसे HCl बोलते हैं। रासायनिक नाम इसका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है और रासायनिक सूत्र इसका है HCl। ठीक है, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से सुरक्षा करता है, क्या करता है, सुरक्षा करता है। ये तो है श्लेष्मल का एक और लाभ। एक लाभ क्या है, श्लेष्मल क्या निकालती है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जिससे भोजन क्या पच जाता है। एक इसका लाभ है कि ये जो अमाशय है, अमाशय की सुरक्षा करता है। पाचक अम्ल है, देखो अम्ल बहुत, जैसे घरों में जो तेजाब है उसके समान है ये। जब तेजाब हमारी त्वचा पर गिरता है तो त्वचा क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है, त्वचा जल जाती है। तो इससे त्वचा नहीं जले, अमाशय भी क्या है, हमारा शरीर का अंग है, मांसपेशियों से बना हुआ है, तो ये ना जले, ये ना खराब हो, ना नष्ट हो, इसलिए ये झिल्ली इसके ऊपर पाई जाती है अंदर की तरफ, ताकि ये सुरक्षा प्रदान रहे, इसकी सुरक्षा होती रहे। ठीक है, अगला देखें, जो पाचक रस के लाभ हैं वो कर लिख लें, पॉइंट डाले, पाचक रस के लाभ, पाचक रस या स्लैश हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के लाभ, इनके लाभ मैं आपको करवा रहा हूं। देखें, पहला लाभ है भोजन को पचाने में सहायता करता है। दूसरा, देखें, भोजन हमने खाया तो भोजन को पचा देगा, ये तो पता है आपको, तो अमाशय के अंदर पच रहा है। दूसरा इसका जो लाभ है वो ये है कि भोजन जब आएगा अंदर खाने के साथ में, तो भोजन खाने के साथ में जीवाणु भी आ जाते हैं, तो भोजन के साथ आए जीवाणु को नष्ट करता है। भोजन के साथ आए जीवाणुओं को नष्ट करता है। क्या करता है, नष्ट करता है, ताकि यहां तक तो जीवाणु आते हैं और यहां तक जीवाणु आने के बाद जीवाणु आगे नहीं जा पाते। क्यों? क्योंकि यहां तक जीवाणु को नष्ट कर दिया जाता है। पाचक रस है, उसका एक काम और है। पाचक रस, देखो लारला ग्रंथि थी, उसमें लार रस था, उसका एक काम मैंने आपको बता दिया था कि भोजन में उपस्थित मंड को किस में बदल देता है, शर्करा में बदल देता है। यहाँ ये क्या करेगा, यहाँ मंड को नहीं बदलेगा, यहाँ ये प्रोटीन को सरल पदार्थों में विघटित करता है या तोड़ देता है। तो प्रोटीन को सरल अणुओं में तोड़ता है। आई बात समझ में? तो अभी आप इसके चार जो तीन हैं, ये जो भी मैंने बताए हैं तीन लाभ, वो ध्यान से समझ लें।
पहला पाचन पचाने में सहायता करता है, क्योंकि अम्लीय पदार्थ बना लेते हैं। जब क्वांटिटी अम्लीय हो जाती है, अंदर का माध्यम की जो मात्रा है, क्वांटिटी है, वो अम्लीय हो गई है, सांद्रता। अब अम्ल है तो भोजन अच्छे से पच जाएगा, क्योंकि अम्ल जो होता है वो पदार्थों को तोड़ने का काम करता है, तो पदार्थ टूट जाएंगे सरल अणुओं में। और पहली क्लास में मैंने आपको यही बताया था कि पाचन किसे कहते हैं, जटिल खाद्य पदार्थों को सरल खाद्य पदार्थों में तोड़ना क्या कहलाता है, पाचन। तो यही काम कर रहा है, ये सरल अणुओं में तोड़ देते हैं, जो जटिल अणु हैं उनको सरल अणुओं में तोड़ देंगे। तो आज के लिए इतना ही, याद करें इसको। बाकी की जो बातें हैं इससे आगे वो हम पढ़ेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।